नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 12 जिला सचिवालय के ठीक सामने, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग हरियाणा की जो किसान जथेबंदियां हैं, उनके किसान लीडर आज एक बार फिर से करनाल में पहुंचे। एक बड़ी कॉल यहां पर दी जा रही है। वो कॉल ये है कि किसान अपनी कुछ मुख्य मांगों को लेकर आने वाली 7 तारीख यानी कि जो अगला महीना आने वाला है फरवरी को, आने वाली 7 तारीख को अनिश्चितकालीन घेराव करने वाले हैं इसी जिला सचिवालय का। पिछले साल आपने देखा था कि किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 7 सितंबर को अनिश्चितकालीन घेराव किया था इस पूरे के पूरे जिला सचिवालय का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आने वाली 7 फरवरी को आपको फिर से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान आते हुए दिखाई देंगे और भारी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचेंगे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये बड़ा सा पोस्टर आप देख लें इनके हाथों में कि क्या कुछ मुख्य मांगे हैं। सबसे पहले जो मांग है वो यही है कि एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी दो और फसल पंजीकरण की शर्तें हटाओ। अगर मैं दूसरी मुख्य मांग की बात करूं तो खराब फसलों का मुआवजा दो, इस तरीके की मांग है किसानों की। और उसके अलावा आंदोलन के दौरान किसानों पर जो केस दर्ज हुए हैं उन सभी केसों को वापस लिया जाए। किसानों व मजदूरों को कर्ज मुक्त करो। उसके अलावा जनता रोड टैक्स दे रही, टोल टैक्स हटाओ किसानों की हमेशा से एक मुख्य मांग रही है। उसके अलावा किसानों को खेती के लिए डीजल बिना टैक्स दो, इस तरीके की तमाम मांगे किसानों की है। और उससे सबसे बड़ी मांग ये है कि हरियाणा में 4 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर किसानों की जो फसल है कपास, उसका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और सरकार उन किसानों को मुआवजा दे, ये इनकी इस वक्त की सबसे मुख्य मांग है। सर, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? मांगे तो खैर हमने देख ली, आने वाली 7 तारीख को क्या कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर? देखो, हमारे जो कई संगठन हैं पूरे हरियाणा के, जो हम संयुक्त मोर्चा हरियाणा के भी उसमें संगठन हैं, तो आज हम करनाल में जो हमारा 7 तारीख को धरना लग रहा है मुआवजे की मांग को लेकर, और जो बुढ़ापा पेंशन सरकार द्वारा काटी गई है उसको लेकर, हमारे ट्यूबवेल कनेक्शन में जो मोटरों के ब्रांड की धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार, उसको रोकने के लिए, और जो बाड़ी जो कपास की फसल है मेन, उसका जो हमारा कॉटन बेल्ट है उसमें जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उसको लेकर, और उस समय बेमौसमी बरसात से चाहे तिलहन की फसल थी, चाहे और ग्वारे की फसल थी, जितनी फसलें थी वो नुकसान है, उसके मुआवजे को लेकर, बीमा राशि को लेकर ये जो धरना हमने 7 तारीख को लगाना है। तो उसके लिए हम आज जगदीप औलख जी और इनकी टीम से और कई सारे संगठनों से, जितने भी कैथल करनाल साइड के संगठन हैं, सबसे मिलने के लिए आए थे, क्योंकि ये इनका होम सिटी है करनाल। तो सीएम सिटी होने की वजह से हमने यही जो करनाल को चुना है ताकि इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक हम आवाज़ पहुंचा सकें। भी पंजाब में मुआवजा मिल चुका है, वही जो मुआवजा यहाँ नहीं मिला है, अभी पूरी गिरदौरी वगैरह हो सकी है, पूरी फॉर्मेलिटी सरकार ने कर ली है। हमारी इतनी महंगाई में अभी यूरिया की कमी, पहले डीएपी की कमी थी, अब यूरिया में लाइनें, आगे फसल बेचने के लिए जो पोर्टल पे इन्होंने कर रखा है, लिमिटेशन लगाई है कणक बेचने के लिए, फिर दोबारा लाइनें लगी थी। इसलिए ये जो हमारा धरना है ये 7 तारीख को शुरू होगा और सारे संगठन साथ चल रहे हैं, साथ मिलकर एक सूत्र में बंद कर, ये बहुत बड़ा आंदोलन। जहाँ पर किसानों की फसलें खराब हुई हैं और कितनी संख्या में यहाँ पर किसान पहुँचेंगे? हजारों की संख्या में आएंगे। जो मेन कॉटन बेल्ट है, सिरसा है, फतेहाबाद है, जींद है, हिसार है, भिवानी है, दादरी है, इस साइड वाले जो जितने भी हमारे ज़िले हैं जींद साइड वाले, वो आएंगे। और धान की फसल भी खराब हुई उसके साथ बरसात से, वो सभी जो साथी हैं जितने भी मुआवजे के लिए और जितनी जो मांगे हैं आपने देख ली, अभी आपने पढ़ के भी सुनाई हैं, सभी मांगों को लेकर ये हमारा बहुत बड़ा जो प्रदर्शन होगा। पूरे किसान और मजदूर साथी यहाँ पहुँचे। सर, आंदोलन के दौरान सिरसा में जो मुकदमे दर्ज हुए थे देशद्रोह के किसानों के खिलाफ, वो तो पहले से ही तय था, यानी कि आंदोलन जब आपने स्थगित किया तो आप लोगों ने कहा था कि हमारी मुख्य मांगे सब मान ली गई हैं, लेकिन अब ये कहां से मांगे आ जाती हैं अचानक से, क्योंकि आंदोलन तो आप लोगों ने स्थगित कर दिया? बिल्कुल, सरकार ने लिखित में भी दिया था मांगे मानी जाएंगी, और सबने जो पहली मीटिंग सीएम के साथ हुई थी, हमारे मनदीप नथवान जी भी उसमें थे, उन्होंने बिल्कुल माना था। जो 3 केस थे, एक टिकरी बॉर्डर के 2 थे, एक सिंगू बॉर्डर का कत्ल केस था, उसके अलावा जितने भी केस है सारे वापस होने की बात हुई थी। अब सरकार की वादा खिलाफी है, और लखीमपुर खीरी का जो केस था उसके ऊपर भी सरकार की वादा खिलाफी है, तो उसके लिए ये जो हमारा जो धरना है उसके ऊपर भी रहेगा। सर, आंदोलन स्थगित किया गया था, अब हम क्या मानकर चले कि आंदोलन की शुरुआत फिर से होगी एक बार?
नहीं, देखो जो समय समय पर किसानों की मांगे हैं तो उसकी आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। मेन जो कॉटन बेल्ट है जहाँ पर वहाँ पर कपास खराब हुई उसका मुआवजा नहीं दिया गया। पंजाब में तो मुआवजा मिल गया, हरियाणा में मुआवजा नहीं मिला और सरकार मुआवजे की कह तो रही है पर दे नहीं रही। उसको लेकर वहाँ के जो संगठन हैं और भी कुछ मांगों को लेकर ये हमारे पास आज करनाल में आए हैं, तो हमें आगे मिले हैं। तो हमने इनको यही आश्वासन दिया भी हमारे करनाल ज़िले की जो किसान यूनियन की हम मीटिंग करके हम अपना फैसला करेंगे, उसके बाद इस पे अगला डिसीजन हम करनाल ज़िले की ओर से लेंगे। बाकी ये यहाँ पर करनाल सीएम सिटी होने की वजह से अपनी मांगों को लेकर वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आज हमारे पास आए थे, हमने इनकी जो इनका मैटर था, जो भी इनकी मांगे थी, तो आगे हम अपने करनाल की मीटिंग करके उसमें तय करेंगे आगे क्या करते हैं। जगदीप सिंह औलख हैं जो कह रहे हैं कि करनाल में अभी मीटिंग की जाएगी, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि आखिर कितने दिनों का ये पूरा का पूरा घेराव होगा, धरना स्थल कहाँ पर बनेगा और किस तरीके से किसान यहाँ पर पहुँचेंगे। हमारे साथ भारतीय किसान एकता से यहाँ पर सर पहुँचे। सर, कौन से जिले से आप यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ मुख्य मांगे हैं आपकी और क्या लगता है अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे सर? सिरसा से आए हैं हम। हमारा मेन मकसद है आंदोलन की शुरुआत की जाती है, आंदोलन समाप्ति तो सरकार के हाथ में होता है। हमारी मांगे पूरी तो आंदोलन स्थगित, जैसे पहले आंदोलन स्थगित हुआ है। तो हम आज सिरसा से जो 3 संगठनों के जो मेंबर हैं वो यहाँ पे हम पहुँचे हैं। भाई मनदीप नथवान है पगड़ी संभाल जट्टा से, हम हैं भारतीय किसान एकता से, हमारे प्रदेशाध्यक्ष सरदार लखविंदर सिंह जी औलख और पूरी टीम, हमने हरियाणा किसान एकता डब वाली है वो भी टीम हमारे साथ है सिरसा में। तो हमने यहाँ जगदीप औलख जी और इनकी टीम से और यहाँ के जो संगठन है इनसे मीटिंग करने का हमारा मेन मकसद ये है, ये करनाल सिटी है तो ये यहाँ पे इनके संगठन जो सारे हैं वो वर्कआउट करते हैं। तो इनसे आज हमारी मीटिंग हुई, बहुत बढ़िया मीटिंग हुई, क्योंकि किसानी के मैटर के अंदर जो भी, चाहे हमारा संयुक्त मोर्चा हरियाणा है, चाहे संयुक्त मोर्चा दिल्ली की आप बात करें, तो सभी ने बड़े तालमेल के साथ काम किया है। तो इस आंदोलन के अंदर भी आने वाले दिनों में हम सभी जो हैं वो एक साथ इकट्ठे होकर जो है इस आंदोलन को लड़ेंगे और जीतेंगे। बहादुर महला जी, सर 7 सितंबर को आपको याद होगा जब जिला सचिवालय का घेराव किया था अपनी मांगों को लेकर, यानी कि 28 अगस्त को जो लाठीचार्ज हुआ था कि किसानों को मुआवजा दिया जाए, उसके अलावा भी बहुत सारी मांगे थी, तब मान ली गई थी। क्योंकि अनिश्चितकालीन घेराव था, यानी कि हम 7 फरवरी को भी वही सब देखने को मिलेगा सर, कि यानी कि पक्के टेंट लग जाएंगे, यहीं पर किसान बैठना शुरू कर देंगे। देखिए, अभी जो सिरसा से और टोहाना से और कुछ हमारे जो उस तरफ की बेल्ट की जत्थेबंदी है, वहाँ के जो कॉटन के मुद्दे हैं। दूसरा, सिरसा में जो डिप्टी स्पीकर हमारे विधानसभा के रणबीर गंगवा जी, उन्होंने जिस तरह से वहाँ उनका विरोध हुआ था, तो उसके बाद किसानों पर वहाँ देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए थे। तो वो सारा जब हमारा आंदोलन दिल्ली में हमारी भारत सरकार से समझौता हुआ, तो वो सभी मांगे जो थी वो मान ली गई थी, सभी मुकदमे रद्द कर दिए जाएंगे। लेकिन वहाँ पर अभी भी किसानों को परेशान किया जा रहा है। वो जो उस दिन के देशद्रोह के मुकदमे थे अभी तक वो रद्द नहीं किए। दूसरा, इनका जो कपास का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा नहीं मिल रहा, और भी बहुत सी वहाँ दिक्कतें हैं। उन सब को देखते हुए इन्होंने फैसला किया भी किसान जो है सीएम सिटी में हमारी कुछ जत्थेबंदियाँ जो हैं अभी 7 तारीख से यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगी और मुख्यमंत्री का इस ओर ध्यान आकर्षित करेंगी। या तो इन मांगों को मान लो, वरना इस आंदोलन को बड़ा रूप दे दिया जाएगा। हमारी भारतीय किसान यूनियन चुडुनी की हम मीटिंग बुला करके अपने संगठन में जो हमारे और सीनियर पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठ के निर्णय लेंगे इस विषय में कैसे आगे बढ़ा जाए। तो अभी की सरकार को चेतावनी है, अभी भी आपके पास कुछ दिन है, या तो उन सारी मांगों को मान लो, वरना फिर यहाँ पर सीएम सिटी में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। हमारे साथ पगड़ी संभाल जट्टा से किसान यहाँ पर पहुंचे। सर, क्या लगता है बैकफुट पर आएगी सरकार, क्योंकि आप लोगों ने इतनी बड़ी कॉल दे दी है कि आने वाली 7 फरवरी को यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अलग अलग जिले से किसान पहुंचेंगे? देखिए, मुआवजे का सवाल है। मुआवजे के लिए किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पंजाब के अंदर 17,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजे का ऐलान हो चुका है। 2 लाख के कर्जे की माफ़ी का ऐलान हो चुका है, मगर जो हरियाणा की सरकार है ये कुछ भी नहीं कर रही, और चाहे वो चुनाव के दबाव में किया गया। हम चाहते हैं भी हरियाणा के किसान को फसल का मुआवजा मिलना चाहिए। इसके लिए ये लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं। 80,000 ट्यूबवेल कनेक्शनों का मसला है, लाखों रुपया किसानों ने सरकार को दे रखा है, ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। ये लड़ाई हम जीतने तक लड़ेंगे। जैसे हमने दिल्ली बॉर्डरों पर लड़ाई लड़ी है, अब ये लड़ाई मुआवजे के लिए भी ऐसे ही लड़ाई लड़ेंगे। अब ट्रैक्टर
ट्रालियों से हजारों किसान 7 तारीख को आप देखोगे करनाल की तरफ आएंगे। और जब तक मुआवजा नहीं तब तक घर वापसी नहीं, इस नारे के लेके हम चले। हम तमाम संगठनों से इस बात पर सहमति बना रहे हैं, इसको अनिश्चितकालीन किया जाए, जब तक जीत ना मिले तब तक घर ना जाया जाए, क्योंकि ये हमारे रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मसला है। रोजी रोटी से जुड़ा मसला है। 7 फरवरी को यहाँ पर अनिश्चितकालीन घेराव हो जाएगा किसानों के द्वारा। हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचेंगे और जिस तरीके से किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे सरकार नहीं मानेगी वो इसी तरीके से यहाँ पर बैठे रहेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इतनी बड़ी कॉल के बाद क्या सरकार बैकफुट पर आएगी, क्या सरकार पहले ही इनकी मांगों को स्वीकार करेगी या फिर नहीं करेगी। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं Event24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।